हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 टॉपिक में फर्स्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है। बी क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है। सी क्या है, ब्रैकेट्स है। और डी क्या है, बोर्ड मास रूल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स जो टॉपिक है उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, 72 नंबर ले लिया है। ठीक है, और 72 नंबर को मैंने क्या किया है, -9 से क्या किया है, डिवाइड किया है। अब हम -9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर मैं 72 को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर से नंबर को डिवाइड करूँगा, तो 9 8 जा 72 होगा। ठीक है, ये तो होगा, तो यानी कि ये कुछ नहीं हुआ। अब देखिए आंसर क्या है, ये 8 आया। आंसर क्या है, ये 8 आया। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस का 9 था। क्या था, माइनस का 9 था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं था, तो यानी ये प्लस था। तो दोनों का अगर हम माइनस प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, इसलिए माइनस का साइन हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब देखिए इस माइनस को मैं चेंज कर देता हूँ, इस माइनस को मैं यहाँ ले आता हूँ, यानी 72 के पहले ले आता हूँ और केवल +9 से मैं डिवाइड करूँगा। तो सेम 9 8 जा 72। ठीक है, यानी कि आंसर जो आएगा आपका 8 ही आएगा, बट साइन क्या होगा, माइनस प्लस का माइनस ही होगा, चाहे इधर हो माइनस चाहे उधर हो माइनस। कहने का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ हमको ये बताती है कि माइनस का साइन चाहे हम इधर कर दें चाहे इधर कर दें, इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बी इक्वल 0 न हो। यानी कि b की वैल्यू, यानी कि जो ये पार्ट होता है या ये पार्ट है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बन गई। क्या बन गई, a डिवाइडेड -b इक्वल -a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, वेर b इज़ नॉट इक्वल 0। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक ए प्रॉपर्टीज़ आपकी तैयार हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूसरा क्या किया है, -12 एक नंबर लिया है और इसको -6 से डिवाइड किया है। ठीक है, तो देखिए 12 है यहाँ पे, और अगर इसको मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 2 जा क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 आंसर तो आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपने पढ़ा है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का निशान लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी लिखा ही माना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस मैंने नहीं लगाया है, ये माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, तब भी 6 2 जा 12, तब भी 2 आंसर आएगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी के लिए मैंने ये एग्जांपल लिए थे, प्रॉपर्टी समझाने के लिए। तो पहले ये हो गई, और दूसरी क्या है, माइनस से -b, यानी कि a नंबर जो है वो माइनस का हो और b नंबर वो भी माइनस का हो। अगर मैं उसको डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। क्लियर, अगर माइनस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है, तब अगर मैं डिवाइड करूँगा तब भी आंसर प्लस का ही आएगा। ये प्रॉपर्टी हमको ये बताती है, बस b की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो ये पार्ट आपका 1 था, जो कि आपका ये हमने इस कंप्लीट किया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स में क्या है, तो इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टीज़ है। देखिए ऊपर जो हमने लिख रखा है, एक पहला क्या है, डिवीज़न बाय 0। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, क्लियर, यानी इनफाइनाइट का आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 है, 5 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न बाय 0 प्रॉपर्टी बताती है। अब सेकंड है डिवीज़न आइडेंटिटी, यानी कि डिवीज़न आइडेंटिटी जैसे आपने एडिशन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, सब्ट्रैक्शन में पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी, ऐसे डिवीज़न में आइडेंटिटी डिवीज़न की क्या होती है। तो मान लेते हैं कि कोई नंबर है a, ठीक है, ये नंबर है, अगर मैं इसको 1 से क्या करूं, डिवाइड कर दूं, तो इसका आंसर जो है वो नंबर ही होगा, यानी कि 1 से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लिया कि ये 5 है, अब 5 को मैं 1 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये डिवीज़न आइडेंटिटी बताती है। ठीक है, अब देखिए ये थर्ड है और फोर्थ है और 5 है, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीनों का नाम मैंने केवल इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन किया था, देख लेंगे। फिर भी इनको इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती हैं इनका डिवीज़न पे कोई भी नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैं इनको यहाँ पे नोट कर दिया हूँ ताकि समझ में आ जाए। यानी डिवीज़न से इस पे कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रॉपर्टी से मैं डिवाइड करूँगा तो आंसर नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी डिवीज़न पे लागू नहीं होती हैं। अब ये चीज़ हो गई। अब देखिए इस एक्सरसाइज 1.4 है आपकी, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें ब्रैकेट्स होंगे, डिवाइड होगा, इसलिए सबसे पहले ब्रैकेट्स भी ध्यान देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में देखिए ये जो है इसको हिंदी में रेखा कोष्टक बोलते हैं, विंकलम है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको, जिसको हम हिंदी में छोटा ब्रैकेट कहते हैं। और ये मंझला ब्रैकेट होता है जिसको हम ब्रेसेस या करली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हिंदी में बोला जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स हैं और इन ब्रैकेट्स का यूज अभी हम करेंगे डिवाइड में। और डिवाइड में बोर्ड मास का नियम भी लागू होगा। तो बोर्ड मास का नियम सबसे पहले मैंने आपको बताया ही है कि बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स सबसे पहले हम हटाते हैं, ऑफ, ठीक है। ऑफ का निशान जो होता है मल्टीप्लाई का। अब देखिए ये डिवीजन है, डिवीजन डी फॉर एम से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये एडिशन हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कि बोर्ड मास का रूल भी इसमें आपका लगेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें थी जो हमने बता दी। अब चलिए एक्सरसाइज 1.4 हम लोग करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब देखिए 1.4 स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो है वो क्या लिखा हुआ है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। क्या करना है, इवेलुएट करना है, यानी कि इसका आंसर निकालना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका -30 है, डिवाइडेड बाई 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 10 से इसको डिवाइड कर देना है 30 को। तो डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 10 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, अभी हमने पहले बताया था, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही 50 डिवाइडेड बाई -5 है। सबसे पहले नंबर डिवाइड कर लेंगे तो 5 10 जा 50 होता है, 10 यहाँ पे ऐसे नोट कर देंगे और इसके बाद माइनस का यहाँ पे पहले साइन लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। अब देखिए 36 है और यहाँ माइनस का 9 है। अभी हमने पहले बताया था कि जब दोनों में माइनस लगा हो तो वो प्लस हो जाता है, और नंबर को अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और प्लस ये माइनस लगा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का 49 है और डिवाइडेड बाई 49 है, 49 डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एक ही जगह माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 13 डिवाइडेड बाई -2 ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, छोटा ब्रैकेट है ये, +1 लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 13 एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने देंगे और डिवाइड का साइन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है -2 यहाँ पे नोट करेंगे, और ये +1 यानी छोटा ब्रैकेट जो है उसको हम ओपन कर देंगे, इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर नोट कर लेंगे। अब देखिए 13 है, एज इट इज़ उतार लेंगे और इसको भी हम ओपन कर देंगे, तो ये -2 और +1 माइनस हो जाएगा, तो -2 और +1 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 13 ही आएगा, और यहाँ साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका ABCDE। चलिए इसको कॉपी करिए। अब देखिए इसका F पार्ट है 0 डिवाइडेड बाई -12, ठीक है। तो 0 को अगर मैं किसी नंबर से डिवाइड करूँगा
तो उसका आंसर क्या आएगा, वो तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए जी है, जी पार्ट है माइनस का 31 है। ठीक, और यहाँ बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, -30 है छोटे ब्रैकेट के अंदर, प्लस छोटे ब्रैकेट के अंदर -1 है। इसके बाद जो बड़ा ब्रैकेट है वो क्लोज किया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का रूल लगाएंगे। तो ये जो -31 है एज इट इज़ ऐसे ही इसको लिख लेंगे, डिवाइड का हम साइन लगाएंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर ये जो छोटे ब्रैकेट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो -30 और ये प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -30 और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन स्टेप हम बढ़ा ले रहे हैं। तो -31 डिवाइडेड बाई -30 और -1 कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। और मैं दोनों को अगर डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा 1, माइनस का प्लस होता है तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये एच पार्ट है, एच पार्ट भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, -36, इस ब्रैकेट की समस्या को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए -36 है और डिवाइडेड बाई 12 है। ठीक है, लिख ले रहे हैं डिवाइडेड बाई 12 और यहाँ पे मैं डिवाइड 3 कर दे रहा हूँ। अब इससे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम 3 नोट करेंगे। अब जब इसको हम 3 से 3 को सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा और साइन किसका लग जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक ही तरफ साइन लगा है। ठीक है, इसलिए -1 लगा देंगे। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए ये है आई पार्ट क्या है, -6 है +5 है और एक ब्रैकेट में -2 है +1 है। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में देखिए -6 है और ये +5 है। ठीक, छोटा ब्रैकेट हट गया, डिवाइड का निशान लगाएंगे और ये -2 लिखेंगे, +1 करेंगे। ठीक है, फिर हम एक स्टेप इसका बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1, तो हो जाएगा 1 को 1 से करेंगे 1 ही आ जाएगा और माइनस का प्लस होता है, इसलिए आंसर हम 1 ही लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका ABCDEFGHI पार्ट तक क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, थैंक यू।